नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सुनिए जी, बहू मायके जाने की इजाजत मांग रही थी। अभी तो मैंने यह कहकर टाल दिया है कि तुम्हारे बाबूजी से सलाह करके बताती हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि कल को अगर बहू आपसे ही पूछ ले तो आप कोई बहाना बनाकर टाल देना बस। सुधा ने अपने पति ब्रजमोहन को समझाते हुए कहा। हाँ हाँ, अब मुझे ही बुरा बनाओ। वैसे तुम उसे जाने क्यों नहीं देती? आप भी कमाल करते हैं, भूल गए क्या? अपनी आराध्या भी तो बच्चों के साथ आ रही है इन छुट्टियों में, और मुझसे तो अब काम होता नहीं। घुटने पर हाथ रखते हुए एक आह के साथ सुधा ने कहा। देखो, तुम्हारे इस बर्ताव से बहू कल को चिढ़ गई ना, तुम्हें ही मुश्किल होगी। कब तक दर्दों का हवाला देती रहोगी? ब्रजमोहन जी ने पत्नी सुधा को चेताया। हूँ, चिढ़कर जाएगी कहाँ? मेरे मोहित ने अपनी पत्नी को जूते की नोक पर रखा हुआ है। इतनी हिम्मत ना है बहू में। एक गर्व मिश्रित मुस्कान से भर उठी सुधा। तभी बाबूजी, मीता की माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए हम एक सप्ताह के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अचानक मोहित ने अंदर आकर सूचित करते हुए कहा। लेकिन बेटा, यूं अचानक हम अकेले कैसे रहेंगे? सुधा ने हैरानी से पूछा। माँ, मीता का मन बहुत परेशान है। ऐसे वक्त में मैं मना नहीं कर सकता, और फिर आराध्या तो आ ही रही है ना। आप अकेले कहाँ रहोगे? मोहित के जाने के बाद सुधा गुस्से से बड़बड़ाते हुए पति ब्रजमोहन को देखने लगी। भाई, दीवारों के कान होते हैं, यह तो सुना था, लेकिन दीवारों की जुबान भी होती है। आज इस बात का एहसास भी हो गया। गहरी मुस्कुराहट के साथ ब्रजमोहन जी ने कहा, और कमरे से बाहर निकल गए। वहीं कहीं गली में कोई रेहड़ी वाला निकला, जिसकी रेहड़ी पर लगे रेडियो में एक गीत बज रहा था। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा क्या आगे आएगा। सुख दुख है फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी।